Hi, I am Anushka, CBSE 10th grader, and welcome back to my channel after so many days. But yes, I am back again and now without any further delay, let's get started. तो ये व्लॉग तब का है जब मैं गांव से आई ही थी एंड मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पढ़ने का। इतना सारा बैकलॉग, इतना सारा रिटर्न वर्क देख के एंड मेरी क्लास में अभी भी हॉलीडे होमवर्क चेक हो ही रहा था, तो मेरे को वो भी करना ही था। फॉर दोज हु डोंट नो, मैं स्कूल खुलने से पहले फॉर लाइक 15 to 16 डेज अपने गांव में थी फॉर सम वेरी अर्जेंट वर्क एंड मेरे को वहाँ पे जाना ही था, तो मैं वहाँ पे थी एंड मेरे कुछ ऐसे 15 to 16 डेज ऐसे ही वेस्ट हो गए। भाई मैं कितना भी ट्राई कर रही थी वहाँ पे पढ़ने का, बट नहीं ही हो पा रहा था क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू होता है वहाँ पे एंड काफ़ी सारे रीजंस की वजह से मैं नहीं ही पढ़ पा रही थी वहाँ पे। एनीवेज बैक टू द वीडियो। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 रिवाइज कर रही थी। पहले तो मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी, उसके बाद मैंने अपना आरएम बैच का ऐप खोला एंड उसमें जो ये रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं फिर मैंने उसमें से थोड़ा बहुत रिवाइज किया एंड जनरली दिगराज सर ने जो ये रिवीजन नोट्स दिए हैं इससे काफ़ी अच्छा से मेरा चैप्टर रिवाइज हो गया एंड मुझे और किसी बुक से ऐसे रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस ऐसे एनसीईआरटी रीडिंग करी एंड फिर ये रिवीजन नोट्स से थोड़ा बहुत रिवीजन किया एंड काफ़ी अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो गया मेरा। एंड भाई मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं सही में लिटरली पूरा ही भूल गई थी। मैंने 15 दिन, तुम समझ रहे हो, मैं अगर एक दिन भी ना पढ़ूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने 15 दिन कुछ नहीं पढ़ा है ढंग से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स के चैप्टर 1 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे थोड़े बहुत, और जनरली मुझे अपनी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैंने सही में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करा है करना सब कुछ। वो तो ये अच्छी बात है कि मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं तो उसका रिविजन करके फिर आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हूँ, वो सब तो ठीक है साइंस के लिए। बाकी मैथ्स में तो मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैथ्स में नीड होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और इतने दिनों से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करी है, तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मैथ्स में। तो अभी मैं यहाँ पे चैप्टर 1 की एनसीईआरटी ही कर रही थी। बाकी चैप्टर 1 तो मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लियर है, जो भी बैच में शोभित भैया ने पढ़ाया था वो चैप्टर तो मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लियर है। बाकी यहाँ पे मैं कर रही थी असेसमेंट। अभी भी भाई मेरे स्कूल में हॉलीडे होमवर्क चेक हो ही रहा है। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि गाँव जाके तो मैं बच ही गई, मेरा तो हॉलीडे होमवर्क का कोई सीन ही नहीं होगा ऐसा, बट नहीं, जैसे ही मैं गाँव से आई वैसे ही मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ गई, वो भी पता नहीं कितने सारे पेजेस की थी। बाकी फिर मैंने वो फाइल दी, उसके बाद अभी मैंने ये फाइल दी, फिर एसएसटी की फाइल दी। मेरा फाइल देने में ही आधा टाइम निकल गया। एनीवेज ये असेसमेंट का मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ सेल्फ स्टडी या फिर कुछ ऐसा रिवीजन ही कर लेते हैं, तो मैंने साइंस का ही लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट किया। भाई अभी मेरी ऐसी सिचुएशन चल रही है स्कूल में कि मुझे नोटबुक चेक करवानी पड़ रही है, फाइल चेक करवाने पड़ रहे हैं और असाइनमेंट वगैरह। बाकी नोटबुक का भी काम ऐसे नहीं है कि 4-5 पेज का है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं, कम से कम 40-50 पेज का तो है ही एक सब्जेक्ट में, तो मेरा आधा टाइम तो पूरा ही टाइम उसी में निकल रहा है। बाकी सेल्फ स्टडी का तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बट एनीवेज मैं जल्दी से जल्दी नोटबुक वगैरह का काम कर ही रही हूँ। उसके बाद 3 अगस्त से मेरे यूट्यूब ही स्टार्ट है, तो उसके लिए भी मैं कर ही रही हूँ प्रिपरेशन। बाकी इतना कुछ मैंने रिवाइज कर ही लिया था और 12 बज ही गए थे ऑलमोस्ट, और उसके जस्ट बाद ही मैं सो गई थी रिवाइज करने के बाद। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।